इस समस्या को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार ने मन बनाया है, एक अल्टीमेटम दे दिया है कि कुछ भी हो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो विवादों को सुलझाना है, जिद्दी समस्याओं का हल ढूंढना है। ब्रजेश कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज़ 18 गुजरात और बिहार के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं, और आज हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं स्वराज्य के एसोसिएट एडिटर जयदीप मजूमदार जी। जयदीप जी नमस्ते। ये कुछ ऐतिहासिक समस्याएं हैं जिसको कि जैसे कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, जिद्दी समस्याएं हैं। इनका समाधान आसान नहीं है, लेकिन अगर सब मन बना लें तो ये समस्याएं सुलझ भी सकती हैं। जी, डेफिनेटली सुलझ सकती है। इसमें यह है कि मैं थोड़ा हिस्ट्री पे जाऊंगा। ये 1971 में जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आई थी, इंदिरा गांधी जी ने लाए थे, उसमें ये स्टेट्स कई सारे असम को तोड़ के कई सारे स्टेट्स बनाए गए। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड उससे पहले हुआ, तो जो भी है, अरुणाचल, एक्सेप्ट मणिपुर और त्रिपुरा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, बाकी सब स्टेट्स असम से टूट के बनाया गया है। तो जब बनाया है तो इनके जो बॉर्डर्स थे वो कभी पेपर में तो एक बॉर्डर बनाया गया, जैसे रैडक्लिफ ने बनाया था और ब्रिटिशों ने बनाया था। यहाँ भी वैसे ही हुआ कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया मैप में, लेकिन ये लाइन ऑन द ग्राउंड कभी डिमार्केशन हुई नहीं, और पॉसिबल भी नहीं था क्योंकि ज्यादातर ये बहुत फॉरेस्टेड एरियाज थी, घने जंगल एरियाज थी। और एक चीज हमें समझना चाहिए कि ट्राइबल जो लैंड है वो ज्यादातर कम्युनिटी ओन्ड लैंड है। ये किसी एक मालिक का नहीं है, ये पूरा कम्युनिटी इसके मालिक है। और इनके जो हिस्टोरिकली ये बोलते थे, अच्छा आपका लैंड कौन सा है? हाँ, वो जो नदी है उस नदी के पार तक हमारे हैं, और वो जो पहाड़ है उस पहाड़ के उस पार तक हमारे लैंड है। हम क्योंकि हमारे फोर फादर्स वहां जाते थे फॉर ग्रेजिंग, फॉर कल्टिवेटिंग, फॉर झूम कल्टिवेशन एक्सेट्रा। तो लेकिन ये जो मैप जो ड्रॉ किया गया, इंटरस्टेट बाउंड्रीज, दैट हैड नो रिलेशन विद that was the tribals were never consulted for that. तो as a result suddenly कल एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, एंड देन आई एम टोल्ड कि अच्छा ये आपका स्टेट नहीं है, ये असम है, या तो ये दूसरे स्टेट है, आप यहाँ जा नहीं पाएंगे, आप ये लैंड कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ से फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले नहीं पाएंगे। तो ये विवाद का कारण यहीं से, ये इसका जो ओरिजिन है यही है। और कहीं ना कहीं इस मसले को सुलझाने के लिए, और गृह मंत्री इसे समझते हैं ब्रजेश जी, तो इसीलिए उन्होंने इसे जिद्दी समस्या कहा है, लेकिन एक अल्टीमेटम भी दे डाला कि 2022 तक सुलझाइए इसे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप ध्यान रखें कि जब 24 और 25 जुलाई को नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर थे गृह मंत्री अमित शाह, और मैं बता दूं कि कोई पहला दौरा नहीं था, बतौर गृह मंत्री ये उनका चौथा दौरा था, और वो भी दौरा तब जबकि संसद का सत्र चल रहा हो। तो नॉर्थ ईस्ट कितनी अहमियत रखता है उसका एक बहुत बड़ा सिग्नल था। तो जब उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत शिलांग से की, जो कि ओबियसली मेघालय की राजधानी है, और वहाँ पर जो नेसैक की मीटिंग यानी नॉर्थ ईस्ट सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर की जो समिति है, उसकी मीटिंग को जब वो एड्रेस कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने बहुत जोर देकर इस बात को कहा कि जो इंटर स्टेट बाउंड्रीज से रिलेटेड जो विवाद है वो बहुत जल्दी खत्म करने होंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, राज्य जो है अलग अलग मिलकर चल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की समस्याएं अगर होंगी तो उनकी ग्रोथ जो है बहुत मुश्किल होगी, और सबको साथ मिलकर चलना होगा। अगर आपको ध्यान हो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, चूंकि उनका फोकस काफी रहा, जब 2014 के मई में वो प्रधानमंत्री बने, और पहली बार किसी एक इलाके के डेवलपमेंट के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनी, जो डोनर, जो कि इस बार के जो कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, वो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर जो कि जी किशन रेड्डी हैं, वो अब उसको हेड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये जो अष्टलक्ष्मी, चूंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉइन किया हुआ शब्द है नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों के लिए, कि अगर इस लक्ष्मी को, जो अष्टलक्ष्मी है, अगर उसको ग्रोथ करना है तो इस तरह की जो जिद्दी समस्याएं हैं उसको बहुत जल्दी सुलझाना होगा, तब जाकर जो है जो भारत के ग्रोथ इंजन के तौर पर यह इलाका डेवलप हो सकता है। तो ऑब्वियसली काफी टॉप प्रायोरिटी पर है जो इंटरस्टेट बाउंड्रीज रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज या विवाद हैं उसको सुलझाना। पर कहीं ना कहीं ब्रजेश जी, गृह मंत्री कहते हैं हेमंत बिश्व शर्मा को कि आपको बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे राज्य अधिकतर जो हैं सब आप ही से निकल कर आए हैं, और उसी के कुछ घंटों बाद मिजोरम और आसाम के बीच उसी एरिया में
वो काफ़ी विवादित बॉर्डर है, वो जो काछर वाला जो रीजन है, एक तरफ काछर दूसरी तरफ आइजवाल, और एक लाइन है 165 किलोमीटर का, वो जो बॉर्डर खींची गई है वो ऊपर खापड़ बॉर्डर है, सीधी रेखा नहीं है, और वहाँ झड़प हो जाती है। तो ये किसी की शरारत थी या फिर कहीं ना कहीं सबको लगा कि भाई सुलह होने वाली है, समझौता होने वाला है, तो जितना घेर सकते हो घेर लो। देखिए काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज हैं। अभी जैसा कि बताया भी गया कि यह जो बाउंड्रीज हैं इनका डिमार्केशन कभी क्लियर कट तो हुआ नहीं, और दूसरा यह है कि बाउंड्री वाले जो इलाके हैं, इंटरस्टेट बाउंड्री वाले, ये सारे के सारे फॉरेस्ट से भरे हुए हैं, जंगल से भरे हुए हैं। तो इसमें जो सब बाउंड्री को ड्रॉ करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। इसीलिए जो है जब नेसेक की मीटिंग को जब संबोधित कर रहे थे गृहमंत्री अमित शाह, जो कि नेसेक सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं, जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है उसके अध्यक्ष होने के साथ साथ, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसके लिए हम जो सैटेलाइट को यूज करें, सैटेलाइट इमेजरी को यूज करें और इसको हम फटाफट सुलझा लें। उससे भी आगे जाकर उन्होंने बड़ी बात यह कही कि देखिए किसी भी राज्य की सीमा जो है थोड़ी सी दाएं बाएं अगर हो, थोड़ी एडजस्टमेंट करने की नौबत आए तो भी आप हिचकिए मत। और खासतौर पे असम को उन्होंने कहा कि आप बिग ब्रदर की भूमिका निभाइए, बड़े भाई की भूमिका निभाइए, क्योंकि सीमा थोड़ी इधर हो या उधर हो, आखिर होना तो रहना तो भारत का हिस्सा ही है, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो उसके बाद जो ये विवाद हुआ जिसने कि एक हिंसक स्वरूप ले लिया, आप मानिए कि यह जो सिर्फ राज्य सरकारों का नहीं है, बहुत सारे इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। खासतौर पर अगर आप मिजोरम में देखें, जिन्होंने कि लंबे समय से वहां पर न सिर्फ इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया है बल्कि कई सारे एनजीओज हैं जिनका कि वहां की सोसाइटी पे बड़ा असर है, उन सब की भी इसमें भूमिका हो सकती है, इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी आप देखें जिस तेजी के साथ जो है दोनों राज्यों के प्रमुख अधिकारियों को बुलाया गया, और एक डेडलाइन आपने जिसका खुद जिक्र किया, जिसका कि गृह मंत्री ने बार बार उल्लेख किया कि भाई 2022 खत्म होने के पहले तक हमें इसे सुलझाना है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं देखिए जो चली आ रही हैं, दशकों से चली आ रही हैं। पहली बार है कि केंद्र में बैठी कोई सरकार इतनी सीरियस है इसको लेकर, और इसीलिए इस तरह की डेडलाइन फिक्स की गई है। और यह सिर्फ कस्टमरी नहीं है, उसके लिए खासा ध्यान है, और इसीलिए बार बार खुद जो है गृह मंत्री के तौर पे अमित शाह इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्रियों से कि भाई सुलझाइए, क्योंकि हम सुलझा लेंगे तो विकास की रफ्तार पर बहुत हमारी रफ्तार तेज हो जाएगी, और नॉर्थ ईस्ट जो है सो इंडिया का ग्रोथ इंजन बन जाएगा, जो कि आजादी के पहले भी हुआ करता था। जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए नेशनल चैनल पर हम नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहे हैं। कभी कभी एक बायलाइन में आता था, एक रैप में, न्यूज़ रैप में, छोटी सी सुर्खी में हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते थे।